हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। फर्स्ट पार्ट है इंट्रो। फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? प्लेन सर्फेसिस क्या होते हैं। क्या हेडिंग डाला है मैंने? प्लेन सरफेस। द फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड प्लेन सर्फेसिस। मतलब कि जो फ्लैट सर्फेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन सर्फेसिस दैट कैन बी एक्सटेंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सको। मतलब ऐसा सरफेस जो कि फ्लैट है और आप उस फ्लैट सरफेस को किसी भी डायरेक्शन पे अगर एक्सटेंड कर सकते हो, दैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ क्या लिखा है? द सरफेस ऑफ अ बुक। जैसे आपकी कोई भी बुक है, उसका जो सरफेस है वो आपको पता ही है, देखा भी है आपने कि वो क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है, दैट मीन्स प्लेन सरफेस होता है। अ टॉप ऑफ अ टेबल, टेबल है जो, उसके ऊपर जो टॉप है, उसका टॉप पार्ट है, वो भी क्या होता है? एक प्लेन सरफेस। नेक्स्ट अ शीट ऑफ अ पेपर। किसी भी कॉपी का कोई पेपर दैट में या कोई शीट लो तो अगर देखोगे तो वो हमेशा प्लेन होती है, दैट मीन्स फ्लैट होती है। अगर वो फ्लैट ना हो तो क्या उस शीट के ऊपर आप कुछ लिख सकोगे इवनली, जहाँ आप कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकोगे? नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों पॉसिबल हुआ उस पर लिखना? क्योंकि उसका सरफेस एकदम फ्लैट है, मतलब प्लेन है। इसलिए यहाँ पे जो कॉपी का पेपर है उसकी एग्जाम्पल दी गई है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई फिगर ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। ये मान लो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो अगर इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा? आप एक फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स क्या होगा? प्लेन सरफेस। क्यों? ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, आपको पता है कि इवनली कैसे ड्रॉ हुई है? बिकॉज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये सरफेस क्या है? फ्लैट सरफेस है, तभी कोई डायग्राम यहाँ पे इवनली ड्रॉ हो सकती है। तो प्लेन सरफेस क्या है? ऐसा सरफेस जो कि फ्लैट सरफेस हो और आप उस फ्लैट सरफेस को किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड कर सकते हो तो वो एक प्लेन सरफेस होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, प्लेन कर्व क्या होता है? अ फिगर ट्रेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस विद अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग, ठीक है। मतलब कभी भी कोई भी आप अगर कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो, लेकिन जब वो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपने उस डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम एक भी बार पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं किया, तो फाइनली जो आपके सामने डायग्राम आएगी वो क्या होगी? एक कर्व। क्या होगी? कर्व। तभी मैंने यहाँ क्या लिखा? विदाउट लिफ्टिंग। मतलब आपने एक भी बार पेन या पेंसिल नहीं उठाना। कब? जब आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो। कब उठाओगे? जब आपकी वो फिगर डन हो जाएगी, तभी आपका पेंसिल या पेन लिफ्ट होगा। अ प्लेन कर्व, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व। नोट क्या है? इन जर्नल द वर्ड कर्व मीन्स विच इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या समझते हैं कि कर्व का मतलब क्या है? कि स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व लाइन। बट इन मैथमेटिक्स, देखो, बट इन मैथमेटिक्स कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। जरूरी नहीं कि कर्व जो है वो कर्व्ड लाइन से ही बनता हो, वो स्ट्रेट लाइन से भी बन सकती है। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप ड्रॉ कर लो, रैंडमली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम कोई भी ड्रॉ की, ये क्या है? कर्व। आपने देखा कि जैसे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, मैंने एक भी बार पेंसिल लिफ्ट नहीं की। कब मैंने पेंसिल लिफ्ट की? जब मेरी फाइनल डायग्राम डन हो चुकी है, तभी मैंने इन बिटवीन नहीं पेन को लिफ्ट किया। तो ये आपकी क्या आ गई? एक कर्व आ गई। जैसे मान लो कोई भी आप ड्रॉ करो, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो मैंने एक भी बार पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, दैट मीन ये क्या है? एक कर्व है। कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है। कर्व्ड लाइन से भी बन सकता है और एक स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है। जैसे ये देख लो, ये भी क्या है? कर्व, क्योंकि मैंने कहीं भी एक बार भी पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया। अब देखो कोई भी और डायग्राम, जैसे लाइन सेगमेंट से अब देखते हैं कैसी डायग्राम बनती है। देखो
देखो ये क्या बनी, एक ट्रायंगल। तो ये लाइन सेगमेंट से बनी है। और भी लाइन सेगमेंट से डायग्राम बहुत सारी बन सकती है। जैसे आप मान लो कि कुछ भी ले लो, जैसे ये देखो, ये भी एक लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कर्व जो है कर्व्ड लाइन से ही बन सकती है, वो स्ट्रेट लाइन से भी बन सकती है। और एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ मान लो कि मैंने यहाँ भी एक डायग्राम ड्रॉ की। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल ड्रॉ किया। देखो मैंने आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने पेंसिल को लिफ्ट कर लिया। अब मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब देखो, मैंने एक बार सर्कल ड्रॉ किया, मेरी फिगर डन हो चुकी थी। देन मैंने फिर एक लाइन ड्रॉ की एंड थर्ड पोजीशन पे मैंने फिर एक सर्कल ड्रॉ किया। मतलब मुझे यहाँ 3 बार पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी है। तो दैट मीन ये मेरी कर्व नहीं होगी, नॉट कर्व। वाई? बिकॉज मुझे यहाँ पे पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी है, नॉट कर्व। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मुझे पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी बार बार। तो पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी, कर्व की फर्स्ट कंडीशन ही क्या है कि आपको पेंसिल पेन नहीं लिफ्ट करना जब तक आपकी डायग्राम डन नहीं हो जाती। तो यहाँ तो मेरी अभी डायग्राम बाकी थी, तो मैंने 3 बार पेंसिल लिफ्ट की। जैसे ये सर्कल बनाया, देन लाइन ड्रॉ की, फिर पेंसिल को मैंने लिफ्ट किया, देन फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर पेंसिल को लिफ्ट किया। तो मतलब मेरी यहाँ पेंसिल बार बार लिफ्ट हो रही है। तो ये जो मेरी डायग्राम फाइन लास्ट वाली, ये जो है ये कर्व नहीं है। बाकी जो जो चार ये फिगर्स आई हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी कर्व है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार भी पेंसिल लिफ्ट नहीं की। नेक्स्ट है कि कर्व कितने टाइप की होती है। कर्व ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं ओपन कर्व क्या होता है। An open curve is a curve where the starting and ending points are different। मतलब ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो। देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, नेम क्या है, ओपन। ओपन से मतलब क्या है, उसका मुंह जो होगा कर्व का वो क्या होगा, खुला होगा। आप उस कर्व के अंदर एंटर कर सकते हो। जैसे अब ये देखो, ये क्या है, यू। मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ खत्म किया, हो सकता है मैं अगर ऐसे ड्रॉ करती तो भी मेरा ड्रॉ हो सकता है। मतलब यहाँ मेरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है। दूसरी बात, इसका जो मुंह है खुला हुआ है, आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। तीसरी बात, मैंने एक भी बार पेंसिल लिफ्ट नहीं की। कर्व चाहे कोई भी हो, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो क्लोज हो, चाहे कोई और कर्व हो। बस पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पेंसिल लिफ्ट हो गई तो वो आपका कर्व ही नहीं होगा। तो बाकी मैटर जो बातें हैं वो तो दूर की है कि वो कर्व आपका ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, एक ओपन कर्व। अगर मैं ऐसे लिखूं, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप लाइन सेगमेंट से देखते हैं कुछ लेके, ये देखो, ये भी क्या है, एक ओपन कर्व। ये क्या है, ऑल्सो ओपन कर्व। कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सभी क्या है, आपके ओपन कर्व। जैसे एक लाइन है, जैसे आप कुछ भी ड्रॉ कर लो। ऐसे करो कि कोई भी ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे मान लो ऐसे ड्रॉ किया आपने, ये देखो, ये भी क्या है, ओपन कर्व है, क्योंकि यहाँ पे भी आप अंदर एंटर कर सकते हैं। मैंने एक भी बार पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया। ये कंडीशन जरूर माइंड में रखनी है जब भी कर्व की बात होगी कि पेंसिल तो नहीं कहीं लिफ्ट हो रही। जहां आपको लग रहा है कि पेंसिल लिफ्ट होगी, जहां हुई है, वो आपका कर्व ही नहीं है। चलो मूव टू द नेक्स्ट, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अ क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे ना ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखो, एक पॉइंट हाईलाइट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, ये वाली चीज यहाँ पे कि ओपन कर्व जो होती है आपकी, ये वाले पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये है इसकी मेन चीज। नेक्स्ट क्या है, क्लोज्ड कर्व। ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अ क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व वेयर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। मतलब ऐसा कर्व जो क्लोज्ड हो, क्या हो, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब वो चारों तरफ से बंद हो, आप उस फिगर के अंदर एंटर ना कर सको। एंड सेकेंड, उसका स्टार्टिंग ये एंड एंडिंग पॉइंट्स आर द सेम। दोनों उसके स्टार्टिंग
एंड एंडिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम मतलब वो दोनों पॉइंट्स मर्ज हो जाने चाहिए, आपको पता ना चले कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, इस फिगर का एंडिंग पॉइंट कहाँ है। चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर मान लो कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो, सबसे इजी एग्जाम्पल क्या है, क्लोज्ड कर्व का सर्कल। देखो आपको पता नहीं चल रहा है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है मैंने यहाँ से शुरू किया हो, यहाँ से शुरू किया हो, इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मर्ज हो चुके हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व। कर्व तो क्लोज्ड है, लेकिन कर्व क्यों है, क्योंकि मैंने क्लोज्ड कर्व बनाते टाइम एक भी बार पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया। ओके नाउ कोई नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे कोई भी, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने एक भी बार पेंसिल लिफ्ट नहीं की, आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, नहीं ना पता, क्योंकि दोनों मर्ज हो चुके हैं, वो कहीं से भी डायग्राम स्टार्ट हो सकती है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो भी मेरा डायग्राम यही बनेगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लूँ तो भी मेरा डायग्राम यही बनेगा, तो दोनों पॉइंट्स मर्ज हो चुके हैं और पेंसिल भी एक बार लिफ्ट नहीं हुई। नेक्स्ट देखो कोई भी आपकी डायग्राम हो सकती है, जैसे ये देखो कुछ भी आप ले सकते हो। चलो ये तो सेम हो जाएगा, कुछ डिफरेंट बनाते हैं, जैसे ये देखो कुछ भी आप ले लो, ये देखो कुछ भी आप डायग्राम, कोई भी डायग्राम ले लो, लेकिन क्या है कि वो क्लोज होना चाहिए, पेंसिल आपका एक बार भी लिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो ये सब क्लोज्ड है। नाउ नेक्स्ट देखो सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व पे फोकस करो। सिंपल कर्व, अ सिंपल कर्व पहला नियम क्या है, सिंपल कर्व, पहले वो कर्व होना चाहिए, देन हम देखेंगे कि वो सिंपल है कि नहीं। क्या होना चाहिए, पहले कर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर कर्व ही नहीं होगा, एक भी बार पेंसिल उसमें लिफ्ट हो चुकी, तो ना वो ओपन रहेगा, ना क्लोज रहेगा, ना सिंपल रहेगा। पहले वो कर्व होना चाहिए, देन देखेंगे कि वो सिंपल है कि क्या है। नाउ सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डजंट क्रॉस इटसेल्फ। क्या कंडीशन है, डजंट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब क्या है इसका, कि ऐसा कर्व या ऐसी फिगर जो कि क्रॉस ना कर रही हो, वो आपकी क्या होगी, सिंपल कर्व। देखो कैसे, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सबसे इजी एग्जांपल आपको एक लाइन सेगमेंट से अगर कोई हम बना रहे हैं, तो वो है ये, क्रॉस नहीं होना चाहिए। देखो आप ये कर्व देख रहे हो, पहले तो ये कर्व था क्योंकि मैंने ड्रॉ करते टाइम एक भी बार पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया। अब देखना है कि ये सिंपल है, हाँ सिंपल है, वाई, बिकॉज यहाँ कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा, मतलब मुझे ऐसा कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा, ऐसा करके ये वाला पॉइंट जहाँ दो लाइन सेगमेंट्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, जहाँ दो कर्व्ड लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, मुझे वो पॉइंट नहीं मिल रहा। इसलिए ये जो कर्व मैंने अभी बनाया है ये क्या है, ये एक सिंपल कर्व है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि अगला कर्व क्या बन सकता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी, जैसे लाइन सेगमेंट से हेल्प से देखो, ये देखो कोई भी यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट नहीं आ रहा। सिंपल कर्व की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो है कोई इसका क्रॉसिंग पॉइंट, दैट मीन्स अपने आप के साथ में क्रॉस कर रही है कहीं पे, नहीं कर रही। जैसे कुछ भी आप ले लो, जैसे एक सर्कल, देखो ठीक है, एक भी बार मैंने पेंसिल लिफ्ट नहीं की, एंड दूसरी बात क्या है, कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, देखो क्रॉस हो रहा है कहीं नहीं। दूसरी बात ये कि जो सिंपल कर्व है ना, ये भी ओपन और क्लोज भी हो सकती है। ये देखो ये ओपन है, तो सिंपल कर्व जो होती है वो ओपन भी हो सकती है एंड क्लोज भी हो सकती है, और ये स्ट्रेट लाइन से भी बन सकती है, कर्व्ड लाइन से भी बन सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव नॉन सिंपल कर्व, जो सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल कि जो सिंपल कर्व नहीं है, दैट मीन्स अगर ऐसा कर्व जिसका आपको कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, नॉन सिंपल कर्व। जैसे कि
एग्जाम्पल क्या मैंने नीचे ड्रॉ की हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा क्या मैंने, क्रॉस इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई ऐसा कर्व जो क्रॉस कर रहा है वो क्या होगा, नॉन सिंपल कर्व, मतलब सिंपल कर्व नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने जैसे 8 ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे मुझे एक क्रॉस मिल गया, मतलब दो आपस में कर्व्ड लाइन या स्ट्रेट लाइन जो भी है वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन ये नॉन सिंपल कर्व है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ स्टार पे मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है। दैट मीन ऐसे फिगर्स जिसमें आपको एक कोई भी क्रॉसिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है वो आपकी नॉन सिंपल कर्व होगी। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो क्या है, कर्व तो होगा डेफिनेटली, वो कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मतलब क्या है, कर्व होना चाहिए, दैट मीन्स उस फिगर को बनाते टाइम आपने एक भी बार पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्या, क्लोज्ड, मतलब वो फिगर चारों तरफ से क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि वो लाइन सेगमेंट से बन रही है या कर्व लाइन से बन रही है। थर्ड, सिंपल। सिंपल में वो फिगर जो आप ड्रॉ कर रहे हो विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल आपने ड्रॉ किया और क्लोज्ड भी है, वो क्रॉस ना करे, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे देखो, आप लाइन पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या होनी चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, डजेंट, मतलब जो सिंपल कर्व की डेफिनेशन थी ना कि वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सेम वही एग्जाम डेफिनेशन है, बट एक एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया है क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकती हैं इसके, जैसे यहाँ पे क्या है, सर्कल। ठीक है, सर्कल्स जो होते हैं वो भी क्लोज्ड होते हैं, ट्राइंगल जो है वो भी क्लोज्ड होती हैं और सिंपल भी होती हैं, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर भी एक क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है। वाई, क्योंकि वह क्लोज्ड होती है और कहीं भी आपको उसका क्रॉसिंग पॉइंट नहीं मिलता। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये क्या है, पहले एक मैं ये एक्स्ट्रा चीज है, ये एक सर्कल है, ये कोई वैसे मैंने समझा रही हूँ। ठीक है, ये भी एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया तो उसके बाद मैंने एक एक्सटीरियर सर्कल ड्रॉ किया, मुझे पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी। ठीक है, लिफ्ट करनी पड़ी, दैट मीन ये क्या है, कर्व नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी है। डबल सर्कल ड्रॉ किया मैंने तो मुझे एक बार पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी, तो ये कर्व नहीं है। अब सेकंड आता है, जैसे भी एक कोई भी फिगर ड्रॉ करो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कि ये क्लोज्ड है, कौन सा कर्व है, क्लोज्ड कर्व। बट क्या ये एक सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है नहीं। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। देखो, क्लोज्ड कर्व होने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, मतलब ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसी डायग्राम ड्रॉ करूं, ये देखो, ये क्लोज्ड है, ये ये भी क्लोज्ड है, बट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपल कर्व नहीं है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये है बट ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड के लिए मुझे ये कंडीशन नहीं होती कि उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, मिल सकता है, बट सिंपल कर्व होने के लिए उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये क्लोज्ड है, ये वाली फिगर जो है ये क्या है, ये क्लोज्ड तो है, बट क्या ये सिंपल कर्व है, ओके है। वाई, देखो ये क्लोज्ड भी है, क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। थर्ड कंडीशन क्या है, देखो, अगर मैं इसे बोलूं कि क्या ये एक सिंपल कर्व है, यस है। वाई, क्योंकि मुझे इसका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज, थर्ड क्या है कि क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड है। क्यों है सिंपल क्लोज्ड,
क्योंकि मुझे इसका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। समझ आ गई बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड कर्व होने के लिए उसे इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिंपल कर्व होने के लिए उसका क्रॉसिंग पॉइंट मुझे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सभी कर्व्स के बारे में अच्छे से डिटेल में कर लिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।